भारत के लिए एक चीज है जो हमें खास जिस पे नजर रखनी होगी। वो बात यह है कि सीरिया के सारे मामले में टर्की चौधरी बन के निकल रहा है। टर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई है। सीरिया में इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका के साथ तुर्की का एक अहम रोल माना जा रहा है। तुर्की ने विद्रोहियों को जमकर अपना पूरा सपोर्ट दिया है। तुर्की एक सुन्नी देश है, वहीं सीरिया में शिया मुसलमानों की सरकार थी। सीरिया की ज्यादातर आबादी सुन्नी है, इसलिए तुर्की ने सीरिया की सरकार को गिराने में अपना पूरा योगदान दिया है। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है। रुबिंदर सचदेवा ने कहा है कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ है उसमें तुर्की ने एक चौधरी की तरह भूमिका निभाई है। रुबिंदर सचदेवा ने इसके साथ और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। देखिए, सीरिया में जो हुआ उसके काफी इम्पैक्ट होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, रीजनल होंगे। जहां तक भारत की बात है उसमें हम भी उसी में इन्वॉल्व होंगे सारों में, परंतु मेरे विचार से भारत के लिए एक चीज है जो हमें खास जिस पे नजर रखनी होगी। वो बात यह है कि सीरिया के सारे मामले में टर्की चौधरी बन के निकल रहा है। अव्वल तो उसने इस रेबल ग्रुप को बैक भी करा है मिलिट्री रूप से। उसके अलावा जितना भी उसका इन्फ्लुएंस है अपनी बॉर्डर पे, उसने भी कुछ रेबल ग्रुप्स को, इंसर्जेंट्स को आर्म कर रखा है। कर्ड्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है वहां पे, जिनको वो आतंकी कहता है। तो इस सारे में टर्की एक चौधरी बन के निकला है। सीरिया का जो भी अब एक कोई नॉर्मलाइजेशन होगा, सरकार बनेगी, कैसे स्टेबल बनेगी, अलग अलग देश उसमें रोल प्ले करेंगे और सबसे अहम रोल शायद टर्की का होगा। हमारे लिए ये मामला इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि टर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। देखिए, ईरान की तो कमजोर हो रही है, उधर सऊदी की है जो भी है, बट टर्की अपनी पोजीशन इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रांगर कर रहा है, जो कि भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि टर्की विश्व फोरम्स में कई बार भारत को लेकर के कुछ इरिटेटिंग या फ्रिक्शनल बातें रख देता है, कश्मीर को लेकर के या कुछ और मुद्दों को भी। तो ऐसे में हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो शायद ये इतना नहीं है कि टर्की का वजन बढ़े। या Secretary Misri's meeting, I think, were very important today. The key thing is now to look forward to how Bangladesh acts after this meeting. Proof of the pudding lies in the eating, right? We have laid our concerns to the government or to the interim government of Bangladesh, which is there. Secretary Misri has laid out the entire 9 yards. Now we have to see if in the next 1 month or 2 months maximum, there is any change in the ground situation in Bangladesh, particularly with regards to the issue of minorities and atrocities against Hindus.